वेलकम टू क्रैक एग्ज़ाम। आज है तारीख 6 अगस्त 2021 और 6 अगस्त 2021 के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट में मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और हम बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप इस वीडियो से रूबरू होते रहें। आपको आपके पास जितने भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं उन सब में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो से जुड़ सकें और इसका लाभ ले सकें। ये सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देरी ना करते हुए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भूकंप सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य में आईआईटी रुड़की द्वारा बनाया गया भूकंप अलर्ट ऐप लॉन्च किया गया है? तो अभी उत्तराखंड में भूकंप सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए आईआईटी रुड़की द्वारा बनाया गया भूकंप अलर्ट ऐप लॉन्च किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। उत्तराखंड में भूकंप अलर्ट यानी कि उत्तराखंड भूकंप अलर्ट नाम से एक ऐप लॉन्च किया गया है। यानी कि भूकंप आने की संभावना के पहले ही ये सभी को अलर्ट कर देगा जिससे पूर्व बचाव किया जा सके। क्योंकि भूकंप से काफ़ी ज़्यादा जन धन की हानि होती है, इस वजह से इस ऐप को लॉन्च किया गया है जिससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो चलिए अब उत्तराखंड की बात आई है तो उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? देहरादून। उत्तराखंड की समर कैपिटल कौन बनी है? तो उत्तराखंड की समर कैपिटल बनी है गैरसैंण। और अगर उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में पहला वन चिकित्सा केंद्र खुला है और बेरोजगार युवाओं के लिए होप पोर्टल शुरू किया गया है। इसके अलावा भारत का पहला लाइकेन पार्क उत्तराखंड में शुरू किया गया है। इसके अलावा हरेला पर फूल देही त्योहार और वहाँ ही फूलों की घाटी है। इसके अलावा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है जिसका पुराना नाम हैली नेशनल पार्क है। उत्तराखंड की बात है तो उत्तराखंड का एक आसन वेटलैंड है जो उत्तराखंड का पहला वेटलैंड है जो आर्द्र भूमि के रामसर साइट में शामिल किया गया है। तो इस क्वेश्चन से ये आपको इतनी जानकारी मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की बीना रेड्डी को भारत में यूएसएआईडी के नेतृत्व मिशन हेतु मिशन निदेशक नियुक्त किया गया है? तो अभी अमेरिका की बीना रेड्डी को भारत में यूएसएआईडी के नेतृत्व के लिए मिशन निदेशक नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब यूएसएआईडी यानी कि यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, तो इसका नेतृत्व करने के लिए मिशन निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो बीना रानी को भारत में नियुक्त किया गया है। ये जो बीना रानी है ये भारतीय मूल की अमेरिकी महिला हैं जो जिनका जन्म भारत के आंध्र प्रदेश में हुआ है। आगे चलते ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसने पुरुष हॉकी टीम में ओलंपिक में कौन सा पदक जीता है? यानी कि पुरुष हॉकी टीम ने ओलंपिक में कौन सा पदक जीता है? तो अभी पुरुष हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता है, ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अभी पुरुष हॉकी टीम ने ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में टोक्यो ओलंपिक में भारत के किस खिलाड़ी ने हैट्रिक लगाने वाली पहली महिला बनी है? तो अभी वंदना कटारिया ओलंपिक में भारत की पहली खिलाड़ी बन गई हैं जिसने ओलंपिक में हैट्रिक लगाया है। यानी कि वंदना कटारिया ये किससे रिलेटेड है? तो ये हॉकी से रिलेटेड हैं। हॉकी में इन्होंने
हैट्रिक लगाया है। ये भारत की पहली महिला बन गई हैं, वंदना कटारिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में मणिपुर और किस राज्य में पहली बार वायुयान सेवा शुरू की गई है? तो मणिपुर और किस राज्य के बीच पहली बार वायुयान सेवा शुरू की गई है? तो इसका आंसर है मेघालय। मेघालय और मणिपुर में पहली बार उड़ान सेवा शुरू की गई है, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। मणिपुर की राजधानी और मेघालय की राजधानी के बीच उड़े देश का आम नागरिक की योजना के तहत ये पहली उड़ान शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व की सबसे ऊंची 19,300 फीट परिवहन योग्य सड़क बनी जिसे बीआरओ ने बनाया है, यह कहाँ है? तो यह कहाँ बनी है? तो यह लद्दाख में बनाई गई है, जो विश्व की सबसे ऊंची सड़क का खिताब जीत लिया है। 19,300 फीट की ऊंचाई पर परिवहन योग्य सड़क बनाई गई है। किसने बनाया है? बीआरओ यानी सीमा सड़क संगठन, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाई गई है। जो बीआरओ होता है, ये जो सामरिक दृष्टि से संबंधित क्षेत्र होते हैं, वहाँ के अवसंरचनात्मक कार्य करने के लिए प्रख्यात है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग जारी की गई, जिसमें कौन शीर्ष पर है? तो अभी लंदन QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग जारी की गई, जिसमें शीर्ष पर है। अब मुंबई की बात आई है, तो मुंबई भारत का शहर है जो अब 106वें स्थान पर पहुंच गया है। इसके अलावा बेंगलुरु है, बेंगलुरु वो 110वें स्थान पर पहुंच गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में K2 पर सबसे कम उम्र में चढ़ने वाले सोहरोज काशिफ किस देश के हैं? तो अभी ये पाकिस्तान के हैं, सोहरोज काशिफ, जो K2 पे सबसे कम उम्र में चढ़ाई करने वाले व्यक्ति बन गए हैं। अभी K2 पर सोहरोज आसिफ कितने साल के हैं? तो ये 19 वर्ष के हैं और इन्होंने K2 को फतेह किया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। सोहरोज आसिफ K2 पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लेखा महानियंत्रक यानी CGA के रूप में कार्यभार संभाला है। तो अभी दीपक दास ने CGA के रूप में कार्यभार संभाला है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, यानी कि CGA है, ये CGA है, न कि ये CAG है। तो CAG कौन है? अभी हमारे गिरीश चंद्र मुर्मू। CAG के बारे में अनुच्छेद 148 में दिया गया है। तो ये लेखा महानियंत्रक यानी CGA के रूप में कार्यभार किसने संभाला है? तो दीपक दास ने संभाला है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में इंद्र सैन्याभ्यास भारत और रूस के बीच कहाँ हुआ है? तो अभी इंद्र सैन्याभ्यास भारत और रूस के बीच अभी रूस में हुआ है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। इंद्र सैन्याभ्यास भारत और रूस के बीच में होता है, जो रूस में इस वर्ष शुरू किया गया है। इसके अलावा अगर हम युद्धाभ्यास की बात करें तो भारत और अमेरिका के बीच होता है। वरुण अभ्यास की बात करें तो भारत और फ्रांस के बीच में होता है। अगर हम बोंगो सागर की बात करें तो भारत और बांग्लादेश के बीच में होता है। और ऐसे बहुत सारे जो सैन्याभ्यास हैं वो आपको याद होने चाहिए। तो अब आपके लिए लास्ट वीडियो को क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में इन एन आइडियल वर्ड पुस्तक किसने लिखी है? तो अभी कुणाल बसु के द्वारा इन एन आइडियल वर्ड पुस्तक लिखी गई है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है।
तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। आपको मैं फिर कहता हूँ कि आपको क्वेश्चन से रिलेटेड जितनी भी जानकारी हो वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करें, ताकि आप जो चीज़ लिख देते हैं ना वो आपको हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाता है और आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है। कोई भी जितने भी इसमें क्वेश्चन दोस्तों पूछे गए हैं वो सारे आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। उसे आप नोट कर सकते हैं, उसे वो आप रिवाइज करते रहिए और एग्ज़ाम में क्वेश्चन फंसाइए। तो चलिए अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर ने 100% टीकाकरण करने वाला देश का पहला शहर बन गया है? तो अब आपके ऑप्शन है पुणे, बेंगलुरु, मुंबई, भुवनेश्वर। तो इस तरीके से आपके पास ये ऑप्शन है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, जिससे आप जो अपनी जानकारियां हैं वो सारी कमेंट बॉक्स में लिख सकें, ताकि आपको जो लिखें वो आपको याद हो जाए। तो ये था दोस्तों आज का हमारा करेंट अफेयर। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अब मैं कहता हूँ फिर से, आपके पास जितने भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप हैं उन सब में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ सकें और इस वीडियो से लाभ उठा सकें। ये वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है, क्योंकि करंट के महत्वपूर्ण रोल होते हैं एग्ज़ाम में। तो ये था दोस्तों हमारा आज का करंट अफेयर। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।